मधेपुरा के पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के संस्थापक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कटिहार दौरे के क्रम में मनिहारी कुटी घाट कड़ी सुरक्षा के बीच अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लेते हुए एलसीटी दुर्घटना में बरामद शव के युवकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही। उन्होंने कुटी घाट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्घटना के दिन यदि एलसीटी को लेकर रात में ही भागने का प्रयास नहीं किया होता तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। इन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। इस संबंध में सरकार को लिखित शिकायत की जाएगी। कोई अगर समझता है कि पैसे और ताकत के बल पर बच जाएंगे तो कोई भी आका उन्हें बचा नहीं पाएगा। इनकी पूरी संपत्ति की जांच होगी और ईडी द्वारा जांच कराई जाएगी। साथ ही बिहार झारखंड के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। कहा, मृतक के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपए प्रति परिवार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से झारखंड के पदाधिकारी या फिर कटिहार के पदाधिकारी एक दूसरे के क्षेत्र का हवाला देकर शव की खोजबीन में विलंब किया गया है। एलसीटी संचालक कानून को ताक पर रखकर रात भर मालवाहक जहाज चलाते हैं और जबकि सूर्यास्त के बाद जहाज नहीं चलाना है। यदि जहाज खड़ी रह गई होती, भागने का प्रयास नहीं होता तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। 302 का मुकदमा लगना चाहिए ठेकेदारों पर, रंगदारों पर। हम ये सरकार को लिख के देने जा रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं। कोई बड़ा से बड़ा ताकत क्यों नहीं हो, बड़ा से बड़ा बरदस्त क्यों नहीं हो, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। कितना राजस्व की चोरी है, पूरी संपत्ति ईडी की जांच चाहते हैं पूरा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग हम यह समझते हैं कि हम आका और पैसे के बदौलत बच जाएंगे, किसी भी कीमत पर कोई भी आका नहीं बचा पाएगा। इतने लोगों की 12-13 लोग, वैसे तो लोकसभा या अन्य जगह ये 100 लोग 50 लोगों की बात हो रही है, लेकिन मेरे नॉलेज में मिनिमम 19 और 23-24 लोग लगभग उस जहाज पर थे। यदि 15 या 16 ही ट्रक था या 19 ही ट्रक था तो 19 गुना कर लीजिए और 12 ट्रक उसमें चला गया। बारात की भी टीम बताई जा रही है। मैं वही बात कह रहा हूं कि कंप्लीट इसको दबाने का प्रयास हो रहा है। कोई डर से बोल नहीं रहा है। यहाँ के जो थाना प्रभारी है वो कंप्लीट, यहाँ जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी हो, राजस्व के हो, रेवेन्यू हो, चाहे माइंस का हो, सबको पैसे का बंदर बांटा, सबकी संपत्ति की जांच की मैं मांग करता हूं। 36 लाख का टेंडर होता था 24 लाख 22 लाख में, 8.25 करोड़। एक दिन की मिनिमम कमाई 50 लाख, मैक्सिमम एक सेट 1.25 करोड़। और आप रेवेन्यू कितना देते थे? 28 लाख। तो आपने तो चोरी किया है ना, डकैती की है। तो इस इलाके का जो अधिकार था उसको आपने छीना है। तो हम चाहते हैं कि रोजगार भी डेवलप हो, हमारे युवाओं का जो इंटर से MBA किया हुआ है, और माफियाओं से मुक्ति मिले, अपराधियों से मुक्ति मिले। जाना था जहां आत्महत्या कर लिया एक RTI के लोगों ने, तो छोड़ेंगे नहीं। इन ताकतवर लोगों को मिटना ही होगा पप्पू यादव से, इस बात को समझिए। आपके अलावे सभी राजनेताओं की इस मामले में चुप्पी है सर, और कोई कुछ भी बताने को एक तैयार नहीं। एकमात्र आपने सबको पैसा चाहिए, माल और गाल सबको चाहिए। जयन का मामला झारखंड में दर्ज हुआ। दिलाने के सदर में सर क्या पहल होगी? सर आप बेफिक्र रहिए कि जितना माल खाया है ना, सब ना निकाल दें हम तो मेरा नाम बदल दीजिए। सर मामला आप बेफिक्र रहिए, आप सुनते रहिएगा। कल मेरी डिप्टी CM से लेकर CM से लेकर सबसे बात हुई है। अभी मेरी DM SP से 2-2 बार बातचीत हुई है। हम किसी को नहीं बकसते हैं, चाहे वो जितना बड़ा ताकतवर आदमी।
मामला सर सर। मनिहारी का है, लेकिन डीसी बोल रहे हैं कि समधा घाट से हुआ, लेकिन हुआ करम घाट से रात में। कौन डीसी? झारखंड डीसी। अब झारखंड डीसी पूरा सरकार के दलाल हैं, दलाली करेंगे तो जांच का विषय है। गोताखोर और चीजों को ला करके देख लीजिए कहाँ घटना घटित है, तो इंक्वायरी होगी ना, तो डीसी भी फंसेंगे और सरकार भी बूट लादने जाएगी। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि एफआईआर जो है, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में, वो झारखंड के अंदर हुई है, जबकि ये घटना और ये जो अभी लाश है इसकी बरात में जो ये मिला है, ये बिहार और मनिहारी में मिला है। भैया मैंने आपको बहुत क्लियर अभी डीएमएसपी से मैंने कहा कि आप इसको इंक्वायरी करके अविलंब आप एफआईआर लॉन्च करिए, वो तय कर लेंगे, बचाने का प्रयास नहीं चलेगा। सारी लाशें जो बिहार में मिली है, मनिहारी में मिली है, तो 302 का मुकदमा यहाँ पर होगा। राजस्व की चोरी सबसे ज्यादा बिहार की हुई है और आपने उल्लंघन किया है टेंडर के नियम का, माइंस के नियम का, ट्रांसपोर्ट के नियम का। आप 3000 को 17,000 किए हैं। आप ओवरलोडेड, ट्रिपल ओवरलोडेड आप जहाज चलाते हैं। लगभग आपने सब चीज़ों को आपने दरकिनार किया है। इसीलिए आप पर चोरी का, आप पर राजस्व के चोरी का, आपके गलत उल्लंघन नियम का और 302 का सारे मुकदमे लगेंगे और सारी संपत्ति की जांच ईडी से होगी। सर लापता लोगों और एक लाश भी आज मिला है, क्या उन लोगों को उचित मुआवजा मिल? मैंने कहा कि 10-10 लाख से कम मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।